आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग फिर से और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक पासा है, उसको 2 बार उछाला गया है, तो उस पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको तैयार करना है। अब जहां फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है। मतलब कि अगर पासे पर 4 से बड़ी संख्या आएगी तो हम मानेंगे कि सफल हुए हैं, और अगर 4 से छोटी संख्या आएगी तो हम मानेंगे कि असफल हुए हैं। और आपको सफलता 2 बार पासा उछाला गया है, 2 बार पासे को उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन चाहिए। तो आप यहां पर यादृच्छिक चर देख सकते हैं। यादृच्छिक चर x को किस तरह से डिफाइन किया गया है? पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन करना, यानी कि जो यादृच्छिक चर होगा उसमें होगा पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या। मैं फिर से आपको बता दूं, हमारे पास एक पासा है, उसको हमने 2 बार उछाला हुआ है, और उन 2 बार की उछालों पर सफलता की संख्या को ही हमें यादृच्छिक चर के रूप में लेना है, क्योंकि सफलता की संख्या का ही हमको प्रायिकता बंटन तैयार करना है। अब सफलता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? पासे पर 4 से अधिक संख्या का आना, 4 से बड़ी संख्या का आना, वो सफलता है। कि 4 से बड़ी संख्या अर्थात यदि पासे पर 5 या 6 आया तो सफल हुए, अगर पासे पर 1, 2, 3 या 4 में से कुछ आया तो असफल हुए। तो यहां पर x को हमने ले लिया। अब x के संभावित मान सबसे पहले लिख लेते हैं कि x के संभावित मान क्या होंगे। x के संभावित मान अर्थात जब आप 2 बार पासे को उछालेंगे तो उसमें सफलताओं के संभावित मान क्या होंगे। तो बेटा बड़ा आसान सा है, पासे को हमने 2 बार उछाला हुआ है, उसमें सफलता का नंबर मुझे लेना है। तो 2 बार उछालने पर बेटा हो सकता है कि हम 1 बार भी सफल ना हो सकता है हम 1 बार सफल हों, यह भी हो सकता है कि हम 2 बार सफल हो जाए। तो x के संभावित मान होंगे 0, 1 एंड 2। 1 बार भी सफल ना हो, 1 बार सफल हो और दोनों बार सफल हो जाए पासे को, क्योंकि 2 बार उछाला है। 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 बार उछालने पर 3 बार सफल नहीं हो सकते ना। पासे को 2 बार उछाला है तो एकदम 2 ही बार सफल हो सकते हैं। तो x के संभावित मान 0, 1, 2 हो गए। या तो हम 1 बार भी सफल नहीं होंगे, या हम 1 बार सफल हो जाएंगे, या तो हम दोनों बार सफल हो जाएंगे। अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं सफलता की प्रायिकता क्या होगी। सफलता की प्रायिकता, क्योंकि मुझे प्रायिकता बंटन बनाना है, इसलिए मुझे इन यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताएं चाहिए, और उसके लिए मुझे सफलता की प्रायिकता चाहिए, क्योंकि सफलता का प्रायिकता बंटन बनाना है। सफलता की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा याद करिए, सफलता माना किसको गया है? पासे पर 4 से बड़ी संख्या का आना सफलता माना गया है। अब मुझे बताएं, पासे पर कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 6। पासे पर 4 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी? तो 4 से बड़ी तो पासे पर केवल 2 संख्या होंगी, 5 और 6, और 5 या 6 आने पर ही आपको सफल माना जाएगा। तो 2 स्थितियां बेटा हमारे पास हैं जिसमें सफलता मिलेगी हमको, या तो 5 आने पर या 6 आने पर। तो 2/6 सफलता की प्रायिकता होगी 1/3। अगर सफलता की प्रायिकता 1/3 है तो असफलता की प्रायिकता क्या होगी? असफलता की प्रायिकता आप चाहें इनके सिंबल बना लें, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे। असफलता की प्रायिकता फिर से कुल परिस्थितियां 6 हैं, क्योंकि पासे पर 6 प्रश्न हैं, 6 नंबर लिखे हुए हैं।
असफलता के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो अगर पासे पर 1, 2, 3 या 4 में से कुछ आएगा तो असफल माना जाएगा। तो 4 परिस्थितियां हैं जो हमें असफल करा सकती हैं। तो 4/6 मीन्स 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक सफलता की प्रायिकता 1/3 और अगर एक बार असफल हुए तो उसकी प्रायिकता 2/3। आप चाहें तो यहां पर याद रखिए कि एक बार सफलता की प्रायिकता और एक बार असफलता की प्रायिकता 2/3 है। अब हमको इनके संगत प्रायिकताएं चाहिए। प्रोबेबिलिटी when x is equal to 0, when the random variable is equal to 0, at that situation प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, उसको देखना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए पासे को कितनी बार उछाला आपने? 2 बार उछाला। अब 0 क्या इंडिकेट करता है कि 0 बार सफल हुए। सफलता का प्रायिकता बंटन लेना है ना बेटा मुझे, तो 0 बार सफल हुए हैं। पासे को हमने उछाला 2 बार और 2 में से 0 बार सफल हुए। तो सबसे पहले 2C0 याद आया आपको? 2 बार पासे को उछाला, उसमें 0 बार सफलता मिली है तो 2C0। 0 बार सफलता मिली है, 1 बार सफलता मिलती है तो P, लेकिन जब 0 बार सफलता मिली तो P⁴0। अब अगर 2 बार हमने पासे को उछाला है, उनमें से 0 बार सफलता मिली है, 1 बार भी सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि असफलता कितनी बार मिली? 2 बार हमने उछाला, सफलता मिली ही नहीं मुझे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही बार हमें क्या मिली है? असफलता। अब 1 बार असफलता में है Q, तो 2 बार असफलता के लिए Q²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। NC0 की वैल्यू होती है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यु भी 1, और Q⁴2, Q इज 2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, 2/3 का स्क्वायर 4/9 मीन्स when x is equal to 0 the probability will be 4/9. Okay, now for the next random variable 1 the probability will be, x की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है? 1 बार सफलता मिली। आपने पासे को बेटा उछाला कितनी बार? 2 बार। उसमें से 1 बार अगर आपको सफलता मिली तो 2 में से 1 बार सफलता मिली, उसके लिए क्या लिखेंगे? 2 में से 1 बार सफलता मिली। ये हम इसलिए लिखते हैं कि जो 2 है उनमें से 1 बार सफलता मिली, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि वो सफलता इस वाली टाइम मिली है, इस वाले बार मिली है या इस वाली बार मिली है मुझे, इसलिए 2 में से 1 बार सफलता मिली है, मुझे 2C1 लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता रहता कि 2 में से 1 बार सफलता इसमें मिली है या इस वाले टाइम में मिली है। तो 2C1। अब 1 बार क्या सफलता? 1 बार सफलता के लिए P, तो P⁴1, 1 टाइम सक्सेस। अब 2 में से अगर 1 बार सफलता मिली है तो पक्का है कि 1 बार असफलता मिली होगी। 1 बार असफलता के लिए Q⁴1। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। NC1 की वैल्यू n आ जाएगी 2, P⁴1, 1/3⁴1, 1/3 हो गया, Q⁴1, 2/3⁴1, 2/3 हो गया। सॉल्व करेंगे 4/9, इट इज अगेन 4/9। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, यादृच्छिक चर का मान अगर 2 है उस समय प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी? 2 का मतलब क्या? x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या? 2 बार सफलता। पासे को बेटा आपने उछाला कितनी बार? 2 बार। उनमें से सफलता कितनी बार? 2 बार। 2 में से 2 बार सफलता के लिए 2C2। अब 2 बार सफलता है, 1 बार सफलता के लिए P, तो 2 बार सफलता के लिए P² मल्टीप्लाइड बाई, अगर 2 बार सफलता है, पासे को बेटा उछाला कितनी बार? 2 बार। उनमें से सफलता कितनी बार? 2 बार। तो असफलता 1 बार भी नहीं, मतलब 0 टाइम्स, तो Q⁴0, क्योंकि 1 बार असफलता के लिए Q, लेकिन 0 बार असफलता के लिए Q⁴0। NCN मीन्स 2C2 की वैल्यू
1, p टू द पावर 2 1/3 टू द पावर 2 करेंगे 1/9, q टू द पावर 0 की वैल्यू 1, दिस विल बिकम 1/9. So these are the probabilities related to your random variables. आपको प्रायिकता बंटन तैयार करना है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, तो प्रायिकता बंटन के लिए यादृच्छिक चर लिखते हैं और उसके संगत प्रायिकताओं को एक टेबल में लिख के दिखा देते हैं, वही प्रायिकता बंटन होता है. मैं यहां पर ही प्रायिकता बंटन को लिखकर आपको दिखा देता हूं. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. यहां पर मैं x लिखूंगा यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता मैं यहां पर लिख दूंगा. ये प्रायिकता बंटन होगा, अभीष्ट प्रायिकता बंटन, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था. बिकॉज देयर आर ओनली 3 रैंडम वेरिएबल्स, सो आई विल हैव टू मेक 3 बॉक्सेस हियर ओनली. x की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, उनके संगत प्रायिकताएं आपके सामने हैं, बस उनके साथ नोट कर लें. 4/9, 4/9 and the last one is 1/9. सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होके आपका आ गया है. चेक करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, तो आप चेक भी कर सकते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करके. 4, 4, 8, 1, 9, 9/9 1 आ जाएगा. इसका मतलब अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट भी है. सेकंड पार्ट में यादृच्छिक चर तो बेटा हमारा यही रहेगा, दोनों के लिए यादृच्छिक चर यही रहेगा, इसलिए मैं यादृच्छिक चर का एक्सप्लेनेशन अब नहीं करूंगा. सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा उसमें x के संभावित मान मैं लिखता हूं. x के संभावित मान अब मैं पढ़ देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा. लिखा है पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को सफलता माना गया है. सफलता किसको माना गया है? पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना सफलता माना गया है. तो पासे पर संख्या 6, आपने 2 बार पासे को उछाला है. अब अगर पासे पर संख्या 6 आ जाएगी तो आप सफल हैं, अगर पासे पर संख्या 6 नहीं आएगी तो असफल माना जाएगा. अब अगर 2 बार बेटा हमने पासा उछाला है तो हो सकता है एक बार भी 6 ना आए, एक बार भी 6 ना आए. ऐसा भी हो सकता है कि 2 में से एक बार 6 आ जाए, अर्थात एक बार हम सफल हो जाएं. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार 6 आ जाए, अर्थात हम 2 बार सफल हो जाएं. फिर से मैं आपको याद दिला दूं, पार्ट 2 में है पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना सफलता माना गया है. अगर पासे को फेंकेंगे आप, उसमें 6 आएगा तो आप सफल हैं, 6 नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ आएगा तो आप असफल माने जाएंगे. अब पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या ही x के मान है, तो जो 2 बार हमने उछाला तो हो सकता है हमारा एक बार भी 6 ना आए. ऐसे सिचुएशन पे एक बार भी सफल नहीं हुए हम तो 0 बार सफल हुए. हो सकता है 2 में से एक बार सफल हो जाए, हो सकता है 2 में से दोनों बार सफल हो जाए, अर्थात दोनों बार 6 आ जाए, दोनों बार 6 आ जाए. तो ये हमारे x के संभावित मान है. x के संभावित मान यहां भी वही थे, वहां भी वही थे, लेकिन यहां सफलता का तरीका बदल गया है. अगर पासे पर 6 आएगा तो सफल, पासे पर 6 के अलावा कुछ आएगा तो असफल. तो मैं ये निकाल लेता हूं सफलता की प्रायिकता. यहां भी बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन, एक बार सफलता की प्रायिकता, एक बार सफलता की प्रायिकता P इज इक्वल टू पासे पर सफलता किसको माना जा रहा है बेटा? यहां पर 6 आने को सफलता माना जा रहा है, और पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होती है? जो प्रायिकता 6 आने की होगी वही सफलता की प्रायिकता होगी, और पासे पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, क्योंकि पासे पर 6 एक ही जगह होता है.
और अगर मैं देखूं कि एक बार असफलता की प्रायिकता क्या होगी, एक बार असफलता की प्रायिकता, तो बेटा अगर सफलता की प्रायिकता 1/6 है तो असफलता की प्रायिकता के लिए आप चाहें तो 1 - p कर सकते हैं, मींस 5/6। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि पासे पर कुल कितनी सरफेस रहती है, 6, उनमें से कितने तरह से आप असफल हो सकते हैं। तो अगर 1 2 3 4 5 तक कुछ आ जाएगा तो आप असफल माने जाएंगे, 5 तक कुछ आएगा तो 5/6 यह असफलता की प्रायिकता हो गई। अब हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं इन मानों के संगत। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 का बेटा क्या मतलब हुआ, हम 2 में से 0 बार सफल हुए हैं तो उसकी प्रायिकता बताइए। 2 में से 0 टाइम्स, तो सबसे पहले 2C0, उसके बाद 0 बार सफल हुए हैं, एक बार सफल के लिए p, 0 बार सफलता के लिए p⁴। अब 2 में से अगर 0 बार सफल हुए हैं तो असफल कितनी बार हुए, दोनों बार। एक बार असफलता के लिए q, तो 2 बार असफलता के लिए q⁴। सॉल्व कर लीजिए, 2C0 nC0 की वैल्यू 1, p⁴ 1, q⁴2, 5/6 करेंगे 25/36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी उस समय प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि पासे की 2 बार उछालने पर 1 बार सफलता, 2 में से 1 बार सफलता के लिए 2C1, क्योंकि 2 में से कौन सी एक बार सफल हुए, इस एक बार या इस एक बार, ये हमको कंफर्म नहीं है, तो हम 2C1 लिखते हैं। अब एक बार सफल हुए हैं तो एक बार सफलता की प्रायिकता तो p है, तो p⁴1। अब बेटा अगर एक बार सफल हुए हैं, 2 में से एक बार सफल हुए, श्योरली 2 में से एक बार असफल भी हुए होंगे, तो फिर तो q⁴1 सॉल्व कर लिए। nC1 की वैल्यू n होती है तो 2C1 की वैल्यू 2 होगी, p⁴1 मीन्स 1/6। अगेन q⁴1 मीन्स 5/6 मीन्स 5/6। सॉल्व करेंगे, 5 2s are 10/6, 6 are 36। So this is the probability when x is equal to 1. Now next probability when x is equal to 2. x is equal to 2 means what? 2 times सक्सेस मिली। कितनी बार पासा उछाला, 2 बार, सफलता भी 2 बार, 2 में से दोनों बार सफलता के लिए 2C2, 2 में से 2 टाइम्स सक्सेस तो 2C2। अब एक बार सफलता के लिए p, यहां तो 2 बार सफलता है तो p⁴2। आपने पासा कितनी बार उछाला, 2 बार, सफलता कितनी बार है यहां पे फिलहाल 2 बार, तो असफलता 0 टाइम्स से हो रही है, तो q⁴0। 2C2 nCn की वैल्यू होती है 1, तो 2C2 की वैल्यू भी बेटा 1 हो जाएगी। p स्क्वेयर 1/36, q⁴0 1, दिस विल बिकम 1/36। अब क्योंकि आपको सारे के सारे यादृच्छिक चर के भी संभावित मान मालूम है, आपको उनकी संगत प्रायिकताएं भी पता है, तो इसी तरह से आप रख के फिर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं वो नहीं लिखूंगा क्योंकि कुछ काम आपको भी करने हैं। ओके, तो बस आपको x px लिखना है, संगत उनके यादृच्छिक चर के मान लिखने हैं, उनके संगत प्रायिकताएं लिख देनी है और वही प्रायिकता बंटन बन जाएगा। फिर आप चेक भी करके देखिएगा कि क्या प्रायिकता बंटन सही बना। कैसे चेक करेंगे, प्रायिकताओं को जोड़ करके चेक करेंगे। आप इनको जोड़ करके चेक करिएगा, आप पाएंगे कि आपका प्रायिकता बंटन सही है या गलत है, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हुए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। आप पढ़िए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, फिर मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज भी वैसे काफी अच्छी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी की सारी चीजें हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। लिखा हुआ है 30 बल्बों के एक ढेर से, बेटा एक ढेर है जिसमें 30 बल्ब हैं। 30 बल्बों के एक ढेर से 6, जिसमें 6 बल्ब खराब हैं। ओ, 30 बल्बों के एक ढेर में से 6 बल्ब खराब हैं। 6 बल्ब खराब हैं, डैमेज हैं। तो अगर 30 में से 6 बल्ब खराब है बेटा, तो अच्छे बल्ब कितने हैं? इसका मतलब है 24 बल्ब अच्छे हैं, ये डैमेज नहीं है। ओके, 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छया बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। ये तो आपको उसकी बात बताई गई कि 30 बल्ब है एक ढेर में जिसमें 6 खराब है और 24 अच्छे हैं। अब इस पूरे ढेर में से, 30 बल्बों के ढेर में से मैंने 4 बल्ब निकाले, 3, 4, ऐसा 4 बल्बों को मैंने निकाला। बिना प्रतिस्थापना के निकालते थे, रखते नहीं थे वापस उस पे। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करिए। अब बेटा 4 बल्ब अगर आपने निकाले हैं, तो खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन तैयार करना है। माना यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर x के बारे में क्या जानकारी मिली? तो जिसका हमको प्रायिकता बंटन तैयार करना होता है वही x होता है। खराब बल्बों की संख्या, 4 बल्बों में से खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे 4 बल्बों में से निकाले गए 4 बल्ब है ना, तो 4 बल्बों में से 4 बल्बों में से खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, यही यादृच्छिक चर के मान बनेंगे। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे? सोचिए थोड़ा सा कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। बेटा आपने बताइए मुझे, कितने बल्ब निकाले हैं? 4 बल्ब निकाले हैं। अब 4 बल्बों में से खराब बल्बों की संख्या अगर लिखोगे तो वो यादृच्छिक चर के संभावित मान बन जाएंगे। सोचिए थोड़ा सा, हमने ढेर में से 4 बल्ब बारी बारी से निकाले और रखते नहीं थे उसमें। एक बल्ब जो निकाल लेते थे उसको निकाल ही देते थे फिर हम। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम एक निकाले 4 बल्ब और मैंने चेक किया उन चारों को, तो हो सकता है एक भी बल्ब खराब ना आया हो, एक भी बल्ब खराब ना आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से एक बल्ब खराब आया हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 2 बल्ब खराब आए हो। ऐसा भी हो सकता है 4 में से 3 बल्ब खराब आए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से चारों बल्ब खराब ही आ गए हों मेरे निकालने पर। तो ये x के संभावित मान होंगे। लेकिन जब 4 बल्ब निकाले तो 5 बल्ब खराब आ जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो 5 नहीं आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ओके, अब खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन चाहिए, तो मैं सबसे पहले यह पता लगा लेता हूं एक खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी। एक खराब बल्ब की प्रायिकता, एक खराब बल्ब की प्रायिकता, क्योंकि बेटा मुझे खराब बल्बों की प्रायिकता बंटन चाहिए, तो मुझे एक खराब बल्ब की प्रायिकता भी चाहिए, क्योंकि प्रायिकता बंटन के लिए मुझे प्रायिकता की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक खराब बल्ब की प्रायिकता, पहले आप ये मुझे बताएं टोटल बल्ब कितने हैं? 30। तो एक खराब बल्ब की प्रायिकता 30 में से एक निकालेंगे 30,
खराब बल्ब की प्रायिकता है। खराब कितने हैं? 6, तो यानी कि इन 6 में से एक निकालेंगे, तो 6/30। टोटल बल्ब है 30, 30 में से 6 खराब है, तो एक खराब बल्ब की प्रायिकता कितनी होगी? 6/30। 6/30 यानी कि 1/5। अब अगर मैं एक अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकालूं, खराब की नहीं, जो खराब ना हो, एक अच्छे बल्ब की प्रायिकता, आप चाहें तो इसे बेटा हमेशा की तरह P मान सकते हैं और इसे आप Q मान लीजिएगा, ठीक है। तो एक अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या होगी? आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता के लिए 1 में से खराब बल्ब की प्रायिकता को माइनस कर दो तो भी अच्छे बल्ब की प्रायिकता आ जाएगी, या तो यहां से देख लो कुल कितने बल्ब हैं? कुल हैं 30, अच्छे बल्ब कितने हैं? 24, तो 24/30 करने से भी अच्छे बल्ब की प्रायिकता आ जाएगी। तो Q की वैल्यू होगी 6 4 24, 6 5 30। तो P की वैल्यू 1/5, Q की वैल्यू 4/5। एक खराब बल्ब की प्रायिकता 1/5, एक अच्छे बल्ब की प्रायिकता 4/5। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज corresponding to the random variable x. Okay, now probability when x is equal to 0, x is equal to 0 पर probability का मान क्या होगा? x is equal to 0 का क्या मतलब है? मतलब है कि 0 बल्ब खराब है, क्योंकि बल्ब खराब होने को ही x कहा गया था। 0 बल्ब खराब है। निकाले कितने थे आपने? 4 में से 0 खराब बल्बों की प्रायिकता, तो 4 में से 0, सबसे पहले 4C0। ओके, अब 0 बल्ब खराब हैं, एक खराब बल्ब होने की प्रायिकता P, तो 0 बल्बों के खराब होने की प्रोबेबिलिटी P⁴0। अब बेटा 4 में से अगर 0 बल्ब खराब है तो अच्छे कितने हैं? तो अच्छे 4 हैं। तो एक अच्छे के लिए है Q, 4 अच्छे बल्बों की प्रायिकता के लिए Q⁴4। 4C0, NC0 की वैल्यू 1, P⁴0 इज अगेन 1, Q⁴4 यानी कि 4/5⁴, 4/5⁴। कैलकुलेट करें, ये तो 1 है, 4⁴, 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 64 4s are 256। ओके, 5⁴, 625। आप करके देखिए, यही आपको मिलेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है? एक बल्ब खराब है, 4 में से 4 निकाले ना आपने, 4 में से एक खराब है, तो 4 में से एक खराब है। अब इन 4 में से एक खराब है, लेकिन ये तो नहीं पता कौन सा वाला एक खराब है, इसलिए आपको 4C1 देना पड़ेगा यहां पे। अब एक खराब है, एक खराब बल्ब की प्रायिकता P है, तो P⁴1। अब 4 में से अगर एक खराब है तो 3 बल्ब अच्छे होंगे। एक अच्छे होने की प्रायिकता Q है, तो 3 बल्बों के अच्छे होने के लिए Q⁴ हमने कर दिया। NC1 की वैल्यू n होती है, तो 4C1 की वैल्यू 4 होगी। P⁴1 मीन्स 1/5। Q⁴3 मीन्स 4/5⁴, 4/5⁴। इसको सॉल्व करिए। 4 की घात 3 है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके 256, और 5 की घात 3 यहां और एक 5 यहां, तो 5 की घात 3 125, 125 गुणे 5 625। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब x की वैल्यू 1 है। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 है, 2 खराब बल्बों की प्रायिकता, 4 में से 2 खराब बल्ब हैं, सबसे पहले 4C2। अब अगर 2 बल्ब खराब हैं तो एक खराब बल्ब की प्रायिकता तो P है, 2 खराब बल्बों की प्रायिकता P⁴2। अब 4 में से बेटा अगर 2 बल्ब खराब हैं तो 2 अच्छे भी होंगे। एक अच्छे बल्ब की प्रायिकता Q, तो 2 अच्छे बल्बों की प्रायिकता Q⁴2। आप वैल्यूज लिख लेंगे। 4C2
कैलकुलेट करेंगे आप तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 p टू द पावर 2 1.5 टू द पावर 2 q टू द पावर 2 4 अपॉन 5 टू द पावर 2। सॉल्व करिए, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 जार 4। यहां क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 एकम 16 और यहां पर 6, 16 छक्का 96, 96 अपॉन, देखिए पचम 25 और यहां भी पचम 25, 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625, 96 अपॉन 625 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है, 4 में से 3 बल्ब खराब आए, तो 4 में से 3 खराब बल्ब होने की प्रायिकता, पता नहीं कौन से 3 खराब हैं, इसलिए सबसे पहले आपको 4C3 लिखना पड़ेगा। अब 3 खराब हैं, 1 खराब होने की प्रायिकता है p, 3 खराब होने की प्रायिकता p टू द पावर 3। अब 4 में से अगर 3 खराब है तो 1 अच्छा होगा, 1 के अच्छे होने की प्रायिकता है q, तो q टू द पावर 1। 4C3, 4C3 की वैल्यू बेटा वही होगी जो 4C1 की होगी, क्यों, NCR इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आप यूज करते थे, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो अगर कहीं पर 4C3 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं 4C 4 माइनस 3, इट मीन्स 4C1। तो 4C3 की वैल्यू वही होगी जो 4C1 की होगी, और 4C1 की कितनी थी 4। सिमिलरली 4C3 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, p टू द पावर 3 1 अपॉन 5 टू द पावर 3, 1 अपॉन 5 टू द पावर 3, q टू द पावर 1, q 4 अपॉन 5 टू द पावर 1, 4 अपॉन 5 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 टू द पावर 3 1 आएगा, 4 टू द पावर 1 4 आएगा, 4 4 जार 16, 5 की घात 1 और 5 की घात 3, 5 की घात 4 हो गया 625। इस तरह से जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी 16/625 आ गई। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, 4 में से चारों बल्ब खराब हैं। अब आप कर सकते हैं 4C4, चारों खराब हैं तो p टू द पावर 4, तो अच्छे कितने हैं, एक भी अच्छा नहीं है, तो q टू द पावर 0। सॉल्व करेंगे, NCN की वैल्यू 1 होती है, 1 p टू द पावर 4, p टू द पावर 4 1 अपॉन 5 टू द पावर 4, q टू द पावर 0 इज 1। ये 1 अपॉन 625 आ जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू भी बता दी है, उनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमने निकाल के बता दी हैं। आपको प्रायिकता बंटन बनाना है, वो टेबल बनानी है जो प्रायिकता बंटन जिसको हम कहते हैं, जिसमें x भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी लिखते हैं, बस उतना सा अब आपको करना है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद आप प्लीज चेक करके भी देखिएगा कि क्या आपने जो प्रायिकता बंटन बनाया है इज इट राइट और इट इज रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इन सब को ऐड करके देखिएगा क्या 1 आता है। अगर 1 आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग माना जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बनाइए उसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है। एक सिक्का है बेटा समसर्वय संतुलित नहीं है, मींस सभी तरह से वो सिक्का बैलेंस्ड नहीं है। सभी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि उस सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और उस सिक्के पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपस में
इक्वल नहीं है। सम सर्वे संतुलित नहीं है का मतलब यह हुआ कि सभी तरह से बैलेंस्ड नहीं है। तो बेटा अगर सभी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि उस पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है, कुछ और होगी। जो भी होगी, हो सकता है क्वेश्चन में आगे बताया हो, पढ़ने से पता लगेगा। जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। इट मींस हेड आने की जो संभावना है वो टेल आने की संभावना से 3 गुनी है। तो अगर टेल आने की संभावना 1 है तो हेड आने की संभावना 3 हो गई। ओके, इस तरह से अब अगर मैं ये निकालता हूं कि एक हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड जिसे आप हिंदी में चित्त कहते हैं, चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी उसे हम P मान लेते हैं। और कितनी होगी चित्त, टोटल कितनी कंडीशंस हैं, टोटल कंडीशंस हैं 4, उसमें से चित्त आने की कितनी कंडीशन है 3। तो चित्त आने की प्रायिकता 3/4। एक बार फिर से देख ले, क्वेश्चन ने हमको बताया कि चित्त और पट आने की संभावनाओं में एक रिलेशन है कि चित्त आने की संभावना पट आने की संभावना से 3 गुनी है। तो बेटा अगर पट आने की संभावना 1 है तो चित्त आने की संभावना 3 होगी, क्योंकि इसकी 3 गुनी है। अब इसको देखते हुए हम चित्त आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। चित्त यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल कितनी है 3 और 1 4, उसमें से हेड कितनी बार आ सकता है 3 बार, तो चित्त आने की प्रायिकता 3/4। और टेल यानी कि पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, पट आने की, तो टोटल कंडीशंस कितनी है 4, उनमें से पट कितनी बार आ सकता है 1। तो जो भी सिक्का हमारे पास है उसमें पहले ही आपको बताया कि वो सिक्का समसर्वय नहीं है, मीन्स वो सिक्का अनभिन्नत सिक्का नहीं है, वो अभिन्नत सिक्का है। और उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज 1/2 नहीं है। उनके मुताबिक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ओके, अब आगे आ जाते हैं। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है, सिक्के को हमने कितनी बार उछाला 2 बार, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको बनाना है। यहां पर यादृच्छिक चर क्या होगा, यादृच्छिक चर x किसको कहा जाएगा, तो जिसका प्रायिकता बंटन बनाना होता है वही यादृच्छिक चर होता है। उन्होंने बोला पटों की संख्या का, 2 बार सिक्के को 2 बार उछालने पर पटों की संख्या लेनी है। सिक्के को 2 बार उछालने पर, सिक्के को 2 बार उछालने पर पटों की संख्या आप लेंगे, वही यादृच्छिक चर के मान बनेंगे। इसलिए x के संभावित मान क्या होंगे, आप भी सोचिए। x के संभावित मान, बेटा आप सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हो 2 बार, उनमें से पटों की संख्या जो आएगी वही x के संभावित मान होंगे। तो 2 बार में से हो सकता है 1 भी पट ना आए, यानी कि 0 पट आए। 2 बार में से हो सकता है 1 बार पट आ जाए, 2 बार में से हो सकता है दोनों बार पट आ जाए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्का 2 बार उछाले पट 3 बार आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये x के संभावित मान है। अब हम तैयार हैं x के इन संभावित मानों के संगत प्रायिकताओं को कैलकुलेट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 मीन्स x बराबर 0 का मतलब है 0 बार चित्त आया कि पट आया, सोचिए और बताइए मुझे। तो उसके लिए इसको देखिए, पट आना है तो 0 बार किसके लिए है, चित्त के लिए नहीं है, पट के लिए 0 बार पट आया। 2 में से 2 बार उछाला है ना, तो 2 में से 0 बार पट आया, तो सबसे पहले 2 से 0। ओके, अब 0 बार पट आया, 1 बार पट आता है
तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी Q है 0 बार पट आएगा तो Q टू द पावर 0। अब 2 में से अगर एक बार भी पट नहीं आया, 0 बार पट आया, तो चित्त कितनी बार आया होगा? 2 बार। देन P टू द पावर 2। बेटा अब सारी वैल्यूज हमने बता दी हैं, सॉल्यूशन आपको करना है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स एक बार पट आया, सिक्का 2 बार उछाला, उनमें से एक बार पट आया, 2 में से एक बार 2C1, एक बार क्या चित या पट? तो आंसर है पट। अब एक बार पट आता है तो उसके लिए Q है Q टू द पावर 1। अब 2 में से अगर एक बार पट आया तो बेटा एक बार चित आया होगा, एक बार चित आने के लिए P, तो P टू द पावर 1। इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी के लिए, जिम्मेदारी में मैं इसको छोड़ता हूं। आप कैलकुलेट भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे आप। x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 बार पट आया, 2 में से 2 बार उछाला ना, तो 2 में से 2 बार पट आया। 2C2, एक बार पट के लिए Q, तो 2 बार पट के लिए Q टू द पावर 2। अब अगर 2 में से दोनों बार पट आ गया तो चित्त कितनी बार आया होगा? अब 2 में से दोनों बार पट आया तो चित्त आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो P टू द पावर 0। आप इनकी वैल्यूज लिखिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने से उनकी संगत प्रायिकताएं मिल जाएंगी और उसके बाद आप उसको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, टेबल बनानी है। उसके साथ आप चेक भी करके देख लीजिएगा कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, क्या वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है या नहीं सही है। ओके, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी बीच में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व होके उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इस पे एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। एक यादृच्छिक चर x है, उसका प्रायिकता बंटन ही उन्होंने हमको क्वेश्चन में दे दिया है। मैं नोट कर लेता हूं ताकि आपको समझाना मुझे काफी आसान हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, देयर आर 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। x की वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। I will have to make here one more box, 7 प्रोबेबिलिटीज। उनसे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज हैं 0 k, 2k, अगेन 2k, 4 के लिए 3k, 5 के लिए k स्क्वेयर, 6 के लिए 2k स्क्वेयर और 7 के लिए 7k स्क्वेयर प्लस k। ये लास्ट में 7k स्क्वेयर प्लस k दी गई है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 8 पे ये रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। आपकी बुक में भी लिखा है, आप वहां से देख सकते हैं बेटा। अब ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट में आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। You will have to find that what is the value of k। इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हम बड़ा ही बेसिक और फंडामेंटल रूल लगाना चाहते हैं। आपने एग्जाम्पल भी किया हुआ था, तो उस पर भी लगभग एक क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ था जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं इसके लिए क्या रूल यूज करूंगा कि यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं का योगफल आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 1। मैं वही रूल यूज करूंगा, बिकॉज सिग्मा p of xi where I starts from 1 up to n is equal to 1 means यादृच्छिक चरों के संगत प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। मैं ये रूल अप्लाई कर लेता हूं। चलिए सभी प्रायिकताओं को जोड़िए।
0 प्लस, ध्यान से देखिए सब प्रायिकताएं लिखिए, k 2k फिर 2k फिर 3k, उसके बाद k स्क्वेयर 2k स्क्वेयर 7k स्क्वेयर प्लस k इज इक्वल टू 1। सभी प्रायिकताओं को जोड़कर हमने 1 के बराबर कर दिया। अब सबसे पहले k टू द पावर 2 वाले ले लीजिए, 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर k स्क्वायर 7 2 9 1 10k स्क्वायर प्लस k वाले लीजिए 1 2 3 2 5 3 8 और 1 9 9k इज इक्वल टू 1। आप फिर से चेक कर लें k कितने होंगे, 1 2 3 2 5 3 8 1 9 9k, k स्क्वायर कितने होंगे, 7 2 9 1 10k स्क्वायर और उधर की तरफ 1 रहेगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको आप इधर ले आएंगे 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 10 1 10, 10 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करने से 9 आ जाए, तो 10 1 कम 10 और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 भी आ जाएगा। तो ये होगा 10k स्क्वेयर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 10k कॉमन कर सकते हैं, तो k प्लस 1 बचेगा। यहां से आप माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों टर्म से आप k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यूज क्या मिली, एक वैल्यू मिली -1 और एक वैल्यू यहां से मिलेगी 1/10, -1 और एक वैल्यू मिलेगी 1/10। अब बेटा एक चीज आप ध्यान से देखें, इस टेबल में x बराबर 1 के संगत प्रायिकता का मान k है, यानी कि k एक प्रायिकता भी है, तो प्रायिकता का मान कभी माइनस तो होता नहीं है, लेकिन k की वैल्यू तो यहां निगेटिव आ गई है, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसलिए k की वैल्यू, k का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 1/10। मैं फिर से आपको बता दूं, टेबल में x बराबर 1 के संगत प्रायिकता k है। अब अगर k प्रायिकता है तो प्रायिकता का मान माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब k का मान माइनस नहीं हो सकता। तो k की वैल्यू अगर -1 आई है तो यह इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। k की वैल्यू 1/10 आएगी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहा क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें k की वैल्यू पूछी गई थी और k की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/10। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट हम लोगों को लगाना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या होगा उसको देखते हैं। 8th सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3। उस समय प्रोबेबिलिटी पता लगानी है जब x की वैल्यू 3 से कम है। बड़ा आसान है, टेबल में देखिए बेटा, x की वैल्यू 3 से कम है, 3 नहीं लेना, 3 से कम लेना है, तो आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0। इनकी प्रोबेबिलिटीज आपको पता लगानी है। मीन्स हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, बस इनकी वैल्यूज अप्लाई कर देनी है। x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी 0, x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी k, x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी 2k। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 3k, क्योंकि k की वैल्यू 1/10 है, तो हमारा जो जवाब होगा वो 3/10 आ जाएगा। 3 × 1/10, 3/10। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। एंड नाउ थर्ड पार्ट में फिर से बुक पे आते हैं। x इज ग्रेटर देन 6, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 6। जब x का मान 6 से बड़ा है उस समय प्रोबेबिलिटी 6 पर नहीं लेना, 6 से बड़े होने के लिए लेना है। तो बेटा टेबल में मैंने देखा
6 से बड़े के लिए मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है और वो है 7 के लिए। तो मैं यहां लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7, बस इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो मैं इसी की वैल्यू लिख देता हूं। x बराबर जब 7 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7k² प्लस k, 7k² प्लस k, 7 k की वैल्यू 1/10, 1/10 का स्क्वायर करेंगे 1/100 प्लस k 1/10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 LCM ले लेंगे। 7 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, उस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 17/100। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, मीन्स उस वक्त प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x की उन वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 0 से तो बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो। 0 से बड़ी और 3 से छोटी, ना तो 0 ले सकते हैं ना 3 ले सकते हैं। तो क्या क्या लेंगे, 0 से बड़ी 3 से छोटी, आप 1 और 2 ले सकते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। भाई 0 से बड़े और 3 से छोटे या तो 1 है या 2 है, तो 1 है या 2 है, या के लिए हमने प्लस लगा दिया। x इज इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है k, x इज इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, k प्लस 2k 3k, और k की वैल्यू 1/10 लिखेंगे, सॉल्व होके इसकी वैल्यू भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन k की वैल्यू और उसके सारे के सारे पार्ट्स। इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, ये आपको करना है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहां से रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बड़ा इजी है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, और आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही एक एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया था बेटा, इसलिए इसको भी देखें, ये आपको बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा। लिखा है एक यादृच्छिक चर कैपिटल X का प्रायिकता फलन प्रोबेबिलिटी ऑफ x निम्न प्रकार से है। प्रोबेबिलिटी का फलन दिया गया है x बराबर स्मॉल x पर, क्या दिया गया है उसके बारे में बातें बताई गई हैं कि यदि x बराबर 0, 2k, यदि x बराबर 1, 3k, यदि x बराबर 2 और 0 अन्यथा। 2 के अलावा अगर कुछ भी है तो उसकी प्रायिकता आपको 0 ले लेनी है। ओके, उन्होंने पूछा है जहां के कोई संख्या है, सबसे पहला पार्ट ए है, k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा मैं एक काम करता हूं, इनके संगत मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लेता हूं। प्रायिकता बंटन, ये जो फंक्शन मुझे प्रायिकता का दिया गया है इसको देखते हुए मैं प्रायिकता बंटन पहले तैयार कर लेता हूं। प्रायिकता बंटन कैसे बनाएंगे, यादृच्छिक चर और उसके साथ उसकी संगत प्रायिकताएं लेकर के अगर आप एक टेबल में रख देते हैं तो उससे आपका प्रायिकता बंटन बन जाएगा। यहां पर 0, 1, 2, x की वैल्यू 0, 1, 2 है, यानी कि यादृच्छिक चर के जो संभावित मान हैं वो 0, 1, 2 होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। तो यादृच्छिक चर के संभावित मान 0, 1, 2, 0, 1 एंड 2। उनके संगत प्रायिकताएं ध्यान से देखिए। 0 के संगत प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता के ये 4 वैल्यूज हैं। प्रायिकता का मान k के भी बराबर है, 2k भी बराबर है, 3k के भी बराबर है, 0 भी है। लेकिन जब x 0 है तो प्रायिकता k है, जब x 0 है तो प्रायिकता k, जब x 1 है तो प्रायिकता 2k, 2k, जब x 2 है तो प्रायिकता 3k। इस तरह से ये हमने इसका प्रायिकता बंटन तैयार कर लिया। x 0 होने पर प्रायिकता k, x 1 होने पर प्रायिकता 2k, x 2 होने पर प्रायिकता
3k। अब आपको सबसे पहले k की वैल्यू का पता लगाना है। ए पार्ट है, ए पार्ट में उन्होंने बोला k की वैल्यू फाइंड करिए। बेटा मैं फिर से वही रूल लगाऊंगा, प्रायिकता बंटन को देखते हुए मैं जानता हूं बिकॉज सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ xi वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n विल बी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 के बराबर होता है। मैं वही कर देता हूं, तो यहां पर लिखूंगा k प्लस 2k प्लस 3k, इन सब का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। आप जोड़ेंगे 2 3 5 1 6k बराबर 1, तो k इज इक्वल टू 1/6। बेटा आप देख रहे हैं k की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई है, 1/6। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9 के ए पार्ट में k की वैल्यू 1/6 आ गई है। इसका सेकेंड पार्ट भी है, बी पार्ट भी है इसका, उसको भी आप देख लीजिए। 9 नंबर का बी पार्ट, बी पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2 आपको फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2। बेटा 2 से छोटे मानों के लिए प्रोबेबिलिटी, 2 से छोटे मानों में से या तो 1 है या 0, तो हम 1 और 0 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, या तो फिर, और या के लिए प्रोबेबिलिटी में प्लस लगाते हैं, या प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यूज मालूम है, इसकी जगह k लिखेंगे, इसकी जगह 2k ऐड करेंगे 3k हो जाएगा। k की वैल्यू 1/6 है, तो 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट भी है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is less than or equal to 2. What it means? That probability of the random variable which is less than or equal to 2, जो कि 2 या 2 से छोटा है। 2 भी ले सकते हैं, 2 से छोटे भी लेंगे, 2 को तो लेंगे ही, 2 से छोटे भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब 0 1 2 आज सभी ले सकते हैं हम। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, या फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू k दी गई है, इसके लिए 2k, इसके लिए 3k। आप सबको जोड़ेंगे, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। k का मान हमने निकाल दिया हुआ है पहले से ही आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मीन्स उस समय प्रायिकता बतानी है जब x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है। तो 2 या 2 से बड़ा है, यानी कि 2 ले सकते हैं और 2 से बड़े नंबर भी ले सकते हैं। तो 2 से बड़े नंबर तो बेटा है नहीं हमारे पास, और अगर होते भी तो उनकी प्रायिकताएं क्या होती, सबकी प्रायिकता 0 होती। इसलिए 2 से बड़े नंबर होना एक असंभव घटना है। प्रायिकता 0 किसकी होती है, असंभव घटना की। तो 2 से बड़े की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब 2 से बड़ा नंबर होना असंभव है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 2 या 2 से ज्यादा लेना है, 2 लेना, 2 से ज्यादा है नहीं, तो केवल आपके पास एक ही रास्ता है, आप केवल 2 ले सकते हैं बस। और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3k। 1k की वैल्यू 1/6, 3k की वैल्यू 3/6 मीन्स 1/2। ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इतना करके आपको दिखा दिया है, आप सारी चीजों को कैलकुलेट करिए। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताइए। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आगे के लेक्चर में हम 10 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।